नमस्कार मित्रों, शॉर्टकट इंडिया न्यूज़ चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो है ई सिम फ्रॉड के बारे में। तो दोस्तों, ये जो फ्रॉड है उसकी जो खबर आई है उसमें सबसे ज़्यादा नाम आया है एयरटेल का और आईसीआईसीआई बैंक का। आईसीआईसीआई बैंक का एक डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू ये लोग ई सिम के द्वारा ओटीपी मैसेज लेते हैं और फिर लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। और ये अभी जो फ्रॉड हो रहा है उससे हमें बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ई सिम एक्चुअल में है क्या। सबसे पहले हमें समझना ज़रूरी है कि ये ई सिम क्या है और ई सिम के वजह से लोग फ्रॉड क्यों कर पा रहे हैं। एक्चुअल में जो आपके पास सिम होता है आपके फ़ोन में डला होता है, ठीक है। आप उसको यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको कोई ट्रांजेक्शन करना है एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में, या फिर अपने फ्रेंड्स के अकाउंट में, या किसी भी अकाउंट में। उस टाइम पे आपके पास एक ओटीपी मैसेज आता है, राइट। उस ओटीपी मैसेज को आप यूज़ करते हैं ट्रांजैक्शन करने के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए जो फ्रॉडस्टर है, स्कैमर है, वो आपके इन मैसेजेस को पढ़ सके। वो कैसे कर सकता है? वो कैसे भी नहीं कर सकता था, पहले नहीं कर सकता था। लेकिन जब से कंपनीज़ ने, जैसे कि एयरटेल कंपनी, अभी मैं एयरटेल कंपनी की बात करूँगा क्योंकि जितने भी फ्रॉड हुए हैं वो उसमें एयरटेल के ई सिम का ही यूज़ किया गया है। ई सिम का मतलब है कि आपकी जो सिम है उसका ई सिम बना लिया गया है, बिना सिम को डाले उस सिस्टम आपके फ़ोन में वो यूज़ कर पा रहे हैं। और इसका ताज़ा उदाहरण आया है कि एयरटेल ने एक्चुअली में ये नई जो स्कीम निकाली है उसके बारे में मैं बताता हूँ। ई सिम क्या होता है? ई सिम के द्वारा जैसे कि सबसे पहले आपको एक मैसेज करना होगा अपने रजिस्टर, मतलब अपने फ़ोन से 121 पे मैसेज करना होगा। उसमें आपको, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। देखिए, ई सिम स्पेस और ईमेल आईडी। तो अभी ये लोग आपको एक कॉल करते हैं, सबसे पहले आपको वो कॉल करेंगे, जो स्कैमर होगा, जो फ्रॉडस्टर होगा, वो आपको कॉल करेगा और वो कहेगा कि सर आपका ये नंबर बंद होने वाला है। वो सबसे पहले आपसे बोलेगा कि सर दे विल, मतलब एक्चुअली दे विल से टू यू दैट योर सिम कार्ड विल बी ब्लॉक्ड इन 24 आवर्स इफ़ द KYC डिटेल आर नॉट अपलोडेड। तो ये बोल देंगे सिंपल से आपसे कि आपका जो नंबर है वो 24 आवर्स में बंद हो जाएगा अगर आप KYC अपडेट नहीं करते। और उसके लिए वो बोलेंगे सर आप अपने मोबाइल नंबर से एक मैसेज कीजिए 121 पे। आप भी सोचेंगे 121 पे तो सभी लोग, क्योंकि ये तो एक एक्चुअल में रजिस्टर्ड नंबर है, करेक्ट, क्योंकि ये एयरटेल का नंबर है। अपन सोचेंगे ठीक है मैसेज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो आपको बस एक चीज़ इसमें फ्लॉ है, वो ये कि वो स्कैमर कहेगा कि इस मेल आईडी पर आप सेंड कीजिए। वो आपको अपनी मेल आईडी भेजेगा और कहेगा उस मेल आईडी पे सेंड कर दीजिए, जिससे उसके पास एक रिस्पॉन्स आ जाएगा और वो आप उस पर्टिकुलर, एक्चुअल में इसके बाद एक कोड आएगा, मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये कर पा रहे हैं। ये 3 स्टेप्स एयरटेल की वेबसाइट पे खुद दिया गया है कि सबसे पहले आपको मैसेज करना है, उसके बाद ये मैसेज आएगा, सब चीज़ें जनरेट हो जाएंगी। मतलब और भी ज़्यादा प्रोसेस होगा, जो भी प्रोसेस है वो इस तरीके से हो रहा है और काफ़ी सारा स्कैम हो रहा है और ऑलरेडी लोग पकड़े गए हैं। जैसे कि आपने ये न्यूज़ देख सकते हैं, महाराष्ट्र के अंदर स्कैम हुआ है इसी के तहत, ठीक है। ये महाराष्ट्र के अंदर ई सिम फ्रॉड हुआ है इसी के तहत कि आपकी सिम का कॉपी बना लिया किसी दूसरे बंदे ने, स्कैमर ने। और ये बताया जा रहा है कि जितने भी लोग अभी पकड़े गए हैं वो जमतारा से ही हैं। जैसा कि आपने एक वेब सीरीज़ भी देखा होगा, ठीक है। जमतारा के लोग फिर से एक्टिव हो गए हैं क्योंकि लॉकडाउन अब ओपन हो रहा है, तो उनका भी ओपन हो रहा है, लग रहा है। और दूसरी फिर, ये एक शहर की खबर नहीं है, मैंने बोला आपको एक ही जगह स्कैम नहीं हुआ है, हैदराबाद के अंदर भी स्कैम हुआ है। 21 लाख रुपए उड़ा लिए गए इसी ई सिम फ्रॉड के द्वारा। तो सभी लोगों से बहुत ज़रूरी निवेदन है कि प्लीज़ कोई भी चीज़ शेयर ना करें इन स्कैमर्स के साथ। अगर कोई आपको कॉल करता है, किसी भी तरीके के नंबर लगे, तो आप उसको ज़्यादा बात ना करें, क्योंकि अभी वैसे मुझे पता नहीं है लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर आप उनसे थोड़ा ज़्यादा देर तक बात करेंगे तो भी वो कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आपके नंबर से ऑटोमेटिकली मैसेज सेंड हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन हाँ, और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं ले रहा है। ना तो बैंक ले रहा है, बैंक कह रहा है कि हमारा जो सिस्टम है वो तो परफेक्ट है, आप OTP सेंड कर रहे हैं तो OTP हम कैसे जिम्मेदार हैं। तो बैंक आपकी बिल्कुल नहीं सुनेगा, ना ही एयरटेल सुनेगा। और एयरटेल को मैंने कॉल भी किया है, मैं अभी उसकी एक्चुअल में रिकॉर्डिंग जो है, मेरे से जो बात हुआ है, मैंने उनको बोला कि आपने किस तरह से अलाउ कर दिया
इवन इंडियन एक्सप्रेस भी बोला है कि आप किस तरह से इस सिम को अलाउ, मतलब ई सिम बनाने को अलाउ कर सकते हैं। ई सिम मतलब सिंपल सा लॉजिक है कि आपकी सिम के काफ़ी सारे कॉपीज़ हो जाएं, एक कॉपी होगा, वैसे तो बोल रहे हैं कि एक ही कॉपी होगा, तो एक भी कॉपी क्यों होना है, इस तरीके की सिम की ज़रूरत क्यों है, हमारे पास जो फिज़िकल सिम है उसी को हम यूज़ करें। लेकिन नहीं सुन रहे हैं, तो आपको भी ये ज़रूरत है कि आप भी अपने एयरटेल सब, अगर आप एयरटेल यूज़ करते हैं, वोडाफोन यूज़ करते हैं, जियो यूज़ करते हैं, हालांकि अभी तो 3 ही कंपनी इंडिया में बची हैं, तो तीनों कंपनी में अभी जब तक मैं सुना हूँ उसमें एयरटेल का ही नाम आया है। तो एयरटेल को कम से कम, जिसके पास एयरटेल का सिम है और जिसका बैंक अकाउंट अगर किसी भी बैंक में है, मैं तो किसी भी बैंक का कहूँगा, हालांकि अभी ICICI बैंक में ये खबर सुनने को आई है, लेकिन अगर आपका किसी भी बैंक में है और एयरटेल के सिम है आपका, तो आपको एयरटेल को कॉल करके बोलना चाहिए कि प्लीज़ ये ई सिम का कॉन्सेप्ट बंद करें। ये एक्चुअल में ये लॉजिक ही नहीं बनता है कि आपके पास सिम नहीं है और कोई भी बंदा आपकी सिम का कॉपी बना लेगा इस तहत, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये उनकी खुद की वेबसाइट है, सेल्फ वेबसाइट है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि 3 स्टेप्स अवे टू एक्टिवेट योर ई सिम, कन्वर्ट योर फिजिकल सिम टू ई सिम और एग्जिस्टिंग ई सिम टू ई सिम। वाह, मतलब सिम की सिम बना लो, 100 सिमें बन जाएंगी आपका, तो फिर मतलब पूरा सारे मैसेज पढ़ लिए जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरे को तो लगता है कि इट्स नॉट राइट एक्चुअली, ठीक है। तो जो भी है, और हालांकि पुलिस ने इसके बारे में बताया कि आप किस तरीके से इस फ्रॉड से बच सकते हैं, तो सेम बात है, तो आप इस स्लाइड को रोक कर पढ़ सकते हैं आराम से। और लेकिन मेनली यही बात है कि उनको अपनी ईमेल आईडी वगैरह कुछ ना बताएं। डू नॉट फॉरवर्ड ईमेल आईडी गिवन बाय द फ्रॉडस्टर टू मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कस्टमर केयर, ये उन्होंने बोला है। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये तो बात हो गई कि आपका जो फ़ोन है उसमें OTP आप मतलब सॉरी OTP नहीं, आप मैसेज नहीं करेंगे, ठीक है, आपके पास। लेकिन कोई आपका अगर, मतलब मैं तो देखिए, मेरे को तो लगता है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये सिचुएशन। कोई भी अगर आपके जानने पहचानने का आदमी है, वो आपके आसपास रहता है, वो आपके मोबाइल से अगर अपने मेल आईडी पे सेंड कर दिया तो उसके पास हो सकता है। देखिए, आप फ़ोन तो दे ही देते हैं ना कभी, जैसे कि आपके पास कोई बंदा आएगा, वो कहेगा ज़रा सा आपको फ़ोन मिलेगा सर, तो आप कहते हैं चलो ठीक है बात कर लो। अगर उसने इस तरीके से आपको लूट लिया तो ये तो बहुत खतरे से खाली नहीं है ये प्रोसीजर। मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, कोई बंदा है बेचारा अच्छा पढ़ा लिखा, देखिए, और वो कहेगी सर प्लीज़ यार एक मिनट के लिए आप अपना फ़ोन दे सकते हैं, और वो आपको 1 to 1 पे क्लिक करके आपको अपने मेल आईडी पे सेंड कर दे, तो इट्स वेरी डेंजरस एक्चुअली, इट्स वेरी डेंजरस। लेकिन हालांकि कई लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो खुद डायल करके नंबर देते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा दूर चला गया और फिर कर दिया। तो मैं तो कहूँगा सिंपल सी बात है कि आप इस चीज़ को बंद करवाएं। जितने भी सिम प्रोवाइडर, अभी तो 3 ही बचे, मैंने कहा जियो और एयरटेल और वोडाफोन, तो इन तीनों को मैं तो सबसे पहले एयरटेल वालों को कहूँगा, एयरटेल वाले जितने भी हैं वो सब एयरटेल ऑफिस में कॉल करें, एयरटेल 1 to 1 पे कॉल करें और कहें कि ई सिम शुड बी क्लोज डाउन, दैट्स इट। तो धन्यवाद, भारत माता की जय।